हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो आपकी टॉपर सीरीज की थर्ड वीडियो होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको टॉपर सीरीज में 20 वीडियोस मिलेंगी, तो इसकी आज ये तीसरी वीडियो है। दो वीडियो हमने आपकी डाल दी है। पहली आपकी एमसीक्यूज की वीडियो पड़ी थी, जिसमें हमने आपको हिंदी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे एमसीक्यूज हमने उस वीडियो में करवा दी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। दूसरी वीडियो हमने आपको करवाई थी लेखक के परिचय। लेखक के हमने सारे ही परिचय उस वीडियो में बता दी कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लेखक के साहित्यिक परिचय आपको पढ़ना है, और हमने आपको लिख के भी दिखाया है। ठीक, तो लिख के भी हमने आपको दिखाया कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो आज की ये वीडियो आपकी होने वाली है कवि परिचय की। ठीक, इसमें हम आपको बताएंगे कवि के कौन कौन से परिचय आपके 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और कैसे आप कवि का परिचय लिखेंगे। ठीक, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए बिना देर करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कवि परिचय है आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बोर्ड एग्जाम में 4 सेट में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2025 में 4 सेटों में पूछा गया। ठीक, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ये 3 सेट में पूछा गया। जयशंकर प्रसाद आपका 2025 में 4 सेट में पूछा गया, मैथिली शरण तीन सेट में। ठीक है, उसी टाइप से सुमित्रा नंदन पंत, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 सेट में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये भी 3 सेट में पूछा गया है। तो जो भी 3-3 सेट में मतलब पूछे गए, वैसे आपके 7 सेट आते हैं, 7 में से 3 सेट में पूछे गए, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ 2025 में ही नहीं, लगातार बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो जो हम आपको बताएंगे टॉप 5, उन टॉप 5 को आपको तैयार कर लेना, इस बात की गारंटी है। इन टॉप 5 के बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस ये 5 तैयार कर लीजिए कवि के परिचय में और लेखक के परिचय में, जो हमने आपको 5 बताया वो 10 परिचय अगर आप तैयार कर लेते हैं, 10 नंबर आपके पक्के करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो 10 परिचय सिर्फ आपको तैयार करने, इससे एक भी ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी। आज्ञा जी का फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार पूछा गया, एक ही सेट में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा 2 सेट में पूछी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इसे भी तैयार कर लेना। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, ये भी एक सेट में ही पूछे गए। ठीक, तो ये हैं आपके कवि के परिचय जो कि 2025 में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये परिचय। तो टोटल हमने आपको कितने बताए? 7 बताए। अब इन 7 में से कौन से आपको 5 तैयार करने हैं जो कि 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक, तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का ये टॉप 1 पे रखेंगे, ये 2025 में 4 सेट में पूछा गया। ठीक, तो इसे तो आपको जरूर से जरूर तैयार ही करना है। ये सिर्फ 2025 में नहीं, लगातार बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक, 2-3 बार रिपीट होता है। ठीक, तो इसका क्या करना, आपको तैयार करना। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का तैयार करना, सुमित्रा नंदन पंत जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और महादेवी वर्मा जी का। ठीक, तो 5 आपको तैयार करने हैं। ठीक, तो अगर आप ये शुरू के 4 भी तैयार कर लेते हैं, 100% इन 4 में से ही आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये शुरू के 4 भी तैयार कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल हमने आपको बता दिया, आप 5 पढ़ सकते हैं। ठीक, महादेवी वर्मा का भी आप देख लीजिए। ठीक, तो अभी हमने आपको ये तो बता दी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट आपके 2026 के लिए होने वाले हैं, और ये सारे ही बहुत बार पूछे गए जो भी हमने आपको टॉप 5 बताए हैं, तो इनको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। अब हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय लिखते कैसे हैं। ठीक, जिससे हमें पूरे 5 नंबर मिले हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का कवि का परिचय। अगर आप इस टाइप से, जैसे हमने इस वीडियो में करवाया, अगर आप इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 5 नंबर एग्जामिनर हंस के देगा। ठीक, बस इतना, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, बस इस टाइप से अगर आप लिख लेते हैं पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेज पर आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है उसमें टॉप में आपको सेंटर में डालना होगा सुमित्रा नंदन पंत। 3 आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से कोई एक आपको करना होगा। तो जो आपने करा हो उसका आपको ऐसे करके पॉइंट, जैसे आपने सेकंड वाला किया है तो सेकंड आपको डाल के सुमित्रा नंदन पंत जी सेंटर में टॉप में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, हेडिंग जीवन परिचय। अब जीवन परिचय क्यों लिखना होगा, आप लोग सोच रहे हो कि मेरे में तो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है।
आपको थोड़ा जीवन परिचय भी बताना होगा कि इनका जन्म कब हुआ, ये कहाँ रहते थे, इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की, इनके माता पिता का नाम क्या। तो ये सब चीजें आपको मेन जीवन परिचय में बतानी होगी। उसके बाद हम लोग साहित्यिक परिचय लिखेंगे। ठीक, तो 4 से 5 लाइनें आपको जीवन परिचय की लिखनी होगी। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल ली जीवन परिचय। इसमें लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इतना लिखेंगे। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले जैसे हमने लिखा सुमित्रा नंदन पंत, इसमें लिखा जन्म 20 मई 1900 ईस्वी। तो ये जो आपको है इसे आपको क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा। जैसे हमने ये लिखा, इसमें हमने लिखा तो पेन से था, बट जब हमने पीडीएफ बनाई तो ये सारा ही ब्लैक हो गया। फिर भी आपको दिख रहा होगा, जैसे ये देखिए गंगादत्त आपको थोड़ा हाईलाइट दिख रहा होगा, आसानी दिख रहा होगा हाईलाइट, सरस्वती देवी इनकी माता का नाम दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी मेन चीज है, जैसे जन्म है तो इसको आपको क्या करना होगा, ब्लैक पेन से लिखना होगा। कौसानी कहाँ रहते थे, कौसानी नामक ग्राम में, तो कौसानी आपको हाईलाइट करना होगा। ठीक, तो अगर आप हाईलाइट कर देते हैं चीजों को तो बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है वो पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता है। आपकी जो मेन चीजें जो आप ब्लैक पेन से दिखाते हैं, हाईलाइट करते हैं, बस वही देखता है कि आपने जन्म सही से लिखा है या आपने माता पिता के इनके नाम सही लिखे हैं। तो ये सब चीजें आपके देखती हैं। तो जो भी मेन चीज है उसे आपको क्या करना होगा, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके दिखाना होगा। ठीक, तो ये लिख दिया। उसके बाद 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, उसके बाद इनके पिता का नाम गंगादत्त तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी। अब हमने इनके पिता का नाम लिखा तो कॉमा में हाईलाइट करके दिखाया, क्योंकि वो मेन चीजें देखेंगे तो वही हमने उनके लिए हाईलाइट करके दिखाया। ठीक है, तो इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। ठीक है, उसके बाद इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। जो सुमित्रा नंदन पंत थे उनके जब जन्म हुआ तो 6 घंटे बाद ही इनकी माता के क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ठीक है, उसके बाद लिखा है अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी के गोद में हुआ था। जो पंत जी हैं उनका जो पालन पोषण किन्होंने किया था, पिताजी ने और इनकी दादी ने किया था। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। अब ये मेन चीज है तो आपने क्या कर दिया, इसे भी ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था तथा प्रारंभिक शिक्षा ग्राम के पाठशाला में हुई थी। जो पंत जी हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम के पाठशाला में हुई थी। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके प्रयाग के मैमर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया और इन्होंने गांधी जी के साथ सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो इन्होंने कब भाग लिया, अब ये यहाँ पे आपको मेन पॉइंट दिखाना कि इन्होंने गांधी जी के साथ सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ठीक, तो इतना हमने जीवन परिचय में लिख के दिखा दिया। इनके जन्म कब हुआ, ये कहाँ रहते थे, इनके माता पिता का नाम क्या था, इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की, इनके बचपन का नाम क्या था। तो जो भी मेन पॉइंट है वो हमने जीवन परिचय में इसमें लिख के दिखा दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो मेन है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपसे साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है। ठीक, तो जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद क्या डालेंगे, साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे पंत जी ने इलाहाबाद से निकलने वाले प्रगतिशील विचारों का पत्रिका रूपाव का कुशल संपादन किया। जो प्रगतिशील विचारों का इन्होंने क्या किया, पत्रिका रूपाव का कुशल संपादन किया। उसके बाद जो पंत जी थे वो अविवाहित रहकर माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। अविवाहित रहकर पंत जी ने जो अपना जीवन था वो माँ भारती के चरणों में क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। ठीक है, इन्होंने विवाह नहीं किया था और अपना जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। सुमित्रा नंदन पंत जी को कविता में रुचि बाल्यावस्था से ही थी, मतलब उनको जो रुचि थी वो बचपन से ही थी कविताओं में। ठीक है, पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायत्न पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी। इसी टाइप से आपसे लोकायत्न पूछ लेगा या चिदम्बरा पूछ लेगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें कौन सी रचना पे मिला, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें चिदम्बरा पर मिला। ठीक, तो इस टाइप के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनते हैं और इनमें से आपका 100% इन तीनों में से कोई ना कोई आपका पूछा ही जाएगा।
तो ये आपको मेन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप जीवन परिचय पढ़ लेते हैं तो कुछ बहुविकल्पीय तो आपके जीवन परिचय से ही कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी परिचय पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। बाकी आपको परिचय को रटना नहीं है, रटने से याद नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त कराई। ठीक, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी मिली थी। ठीक, कौन सी मिली थी? पद्म भूषण। उसके बाद माँ भारती का यह सुपुत्र 21 दिसंबर 1977 में सदैव के लिए इस संसार से विदा ले ली। ठीक, उसके बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 21 दिसंबर 1977। ठीक, तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना। क्या लिखा? मेन चीजें लिखी। इन्होंने इनको जो रुचि थी वो क्या थी? बाल्यावस्था से ही थी, और ये अविवाहित रहकर अपना जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। और मेन पॉइंट आपका क्या था इसमें कि इन्हें जो कला बूढ़ा चांद पर उस पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, लोकायत में सोवियत लैंड नेहरू और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद पद्म भूषण द्वारा इन्हें उपाधि भी मिली थी पद्म भूषण की। ठीक, तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना। तो आपने जीवन परिचय लिख दिया, साहित्यिक परिचय लिख दिया। लास्ट रचनाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 5 नंबर का परिचय आता है तो 2 नंबर की क्या होती है? आपकी रचनाएं होती है। 3 नंबर का आपका परिचय, 2 नंबर की आपकी रचनाएं होती है। अगर आपने रचनाएं नहीं लिखी तो सिर्फ आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। तो जीवन परिचय लिखने के बाद साहित्यिक परिचय, साहित्यिक के बाद आपको लिखना होगा रचनाएं। ठीक, तो हेडिंग डालनी होगी आपको रचनाएं। रचना हेडिंग डालने के बाद लिखना है पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। अपना विस्तृत साहित्यिक जीवन में इन्होंने विविध विधाओं में साहित्य रचना की, मतलब इन्होंने विविध विधाओं में साहित्य की रचना की। उसके बाद इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं निम्न प्रकार हैं, जैसे लोकायत्न, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, बहुत सारी कला, बूढ़ा चांद, जो भी हैं ये सब क्या इनकी रचना है। ठीक, तो याद रखिएगा हेडिंग डाल के आपको रचनाएं जरूर लिखना होगा। रचनाएं आपकी 2 नंबर कंप्लीट कराती है। अगर आपने रचनाएं नहीं लिखी हैं तो आपके 2 नंबर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक, तो इतना आपको बोर्ड एग्जाम में परिचय लिखना होगा, और इसी टाइप से लिखना होगा, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं बस वही लिखना है। जीवन परिचय में क्या लिखना होगा? इनका जन्म कहाँ हुआ, ये रहते कहाँ थे, इनके माता पिता का नाम क्या था, और इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की। ठीक, उसके बाद साहित्यिक परिचय में आप लोग को लिखना होगा इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, इन्होंने क्या अच्छे मतलब काम किए, तो ये चीजें आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। उसके बाद रचनाएं। तो इस टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में परिचय लिखना होगा। बाकी आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स बताइए, और इसमें से आपको कौन से परिचय में कंफ्यूजन हो रही वो भी बताइए, तो हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको जयशंकर प्रसाद की अगली वीडियो चाहिए तो वो बता दीजिए, या मैथिली शरण, या अध्यय सिंह उपाध्याय, हरिओम, जिस पर आपको कवि का अगला परिचय वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ये थी टॉपर सीरीज की 3rd वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, अगर आप इस टॉपर सीरीज की फॉलो कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो इसको आपको एंड तक देखना होगा। इसमें आपकी 3 वीडियो पढ़ चुकी हैं, अब हिंदी की टॉपर सीरीज में सिर्फ 70 वीडियोस आपकी रह गई, और ये 70 वीडियो आपकी ब्रह्मास्त्र होने वाली है। मिलते हैं अगली 4th शानदार वीडियो के साथ। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो वो आपको चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।